इसमें देखें, इसमें हमें y की वैल्यू ये गिवन है x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर n, और ये कुछ प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको वैसे तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है वो अब सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूं। इसको हम करते हैं इस पूरे को एज एक्स ट्रीट करके, जैसा कि हम चेन रूल में करते हैं। इस पूरे को एज एक्स ट्रीट किया। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन। ये तो मैंने इस पूरे को x की तरह ट्रीट किया था और मैंने इसमें x की बार n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जिसको x की तरह ट्रीट किया इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं एज पर चेन रूल। तो इसके डेरिवेटिव से नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम सिर्फ इसको इस तरह से लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं। इधर तो है dy बाई डी एक्स, जिसको आप y1 भी लिख सकते हैं, आंसर इसी फॉर्म में है तो मैं इसको y1 लिख रहा हूं। और इधर इसको तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर n माइनस वन, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा वन होता है, यहां पर फिर से चेन रूल लगेगा। यह है रूट x की फॉर्म, इसको अगर हम x की तरह ट्रीट करें, यह है रूट x की फॉर्म, और रूट x का डेरिवेटिव काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है तो इसको याद कर लें तो बेटर है। रूट x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। रूट x का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, और अब इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके डेरिवेटिव से मैं इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो यहां पर भी मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से चेन रूल लगाया। रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आ गया था। और फिर जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाता है। इसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम और ले लेते हैं, तो ये बना y1 इज इक्वल टू n इंटू, इसको तो कॉपी करना है जैसे पिछले स्टेप में किया था, अभी भी इसका कुछ और खास रोल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसका क्या बनेगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। यहां पर देखें, यहां पर मैंने अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लिया। अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लिया, तो यहां से क्या बन गया, यहां पे बन गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखें काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला भी और इससे अगले वाला। देखें अब इसमें देखें क्या बन जाएगा। अब इसमें ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, प्लस में तो टर्म्स को आगे पीछे लिख ही सकते हैं। ये भी x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है और ये भी x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों का सेम बेस है, सेम बेस है तो पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इनकी पार्ट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या बनेगा, n माइनस वन प्लस वन, ऐड करके क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो एक काम तो मैंने ये किया कि इन दोनों का सेम बेस था, पार्ट्स को ऐड कर दिया, ये बना दिया मैंने n इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर n। सेम बेस है, पार्ट्स ऐड की, पार्ट्स ऐड करके हमने ये रफली चेक कर लिया, क्या बन गई, n बन गई। और नीचे ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ये भी। तो एक तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे नेक्स्ट स्टेप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इससे हमें प्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगी। इस स्टेप में आपको दो काम करने हैं। एक तो ये बिल्कुल y बन गया, अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल y बन चुका है।
तो ये आ गया एन वाई। और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले अगर आप इसको इधर ले आए, ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, तो आप क्वेश्चन रूल लगाने से बच जाएंगे और प्रूफ भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करने से पहले दो काम किए मैंने, एक तो इसको इधर ले आए और साथ साथ इसको मैंने लिख दिया y। ऐसा एक और क्वेश्चन भी आपकी बुक में, उसमें वन की जगह बस ए स्क्वायर है, सेम वर्किंग चलेगी उसमें भी इस तरह का स्टेप आएगा और फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जो लॉग के प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा सिमिलर स्टेप होता है। आगे देखते हैं, खासतौर जहां सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व, फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो हमने कर ही लिया, अभी आगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस स्टेप से निकालेंगे तो काफी मुश्किल हो सकता है। उसको आसान बनाने के लिए मैं इसको इधर ले आया, क्योंकि इधर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2। फिर सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अभी किया भी था, अभी हमने इसका डेरिवेटिव पहले किया भी था, रूट एक्स का, इसको एक्स की तरह ट्रीट करके रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और इसका दोबारा जिसको भी एक्स की तरह ट्रीट किया है इसका एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, इसका 0 एक्स स्क्वायर का 2x। और राइट साइड पर है मेरे पास n, राइट साइड पर n है और y का डेरिवेटिव बन जाएगा y1। अब देखिए बस दो छोटे छोटे काम रह गए, प्रूव होने वाला है बस, ये कैंसिल। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में एक काम करना है आपको, जिसको करने के दो तरीके हैं। मेन काम है मुझे यहां से रूट हटाना है, तो उसके लिए या तो एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी का इक्विवेलेंट स्टेप होता है, बोथ साइड्स को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एलसीएम बनने वाला है, बोथ साइड्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक वो भी ऑप्शन है। और दूसरा मैंने आपको बताया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये करना। अब ये मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में y2 है। इसको जब √1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा प्लस एक्स y1। और राइट साइड पर भी √1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n √1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में है y1। बस आखिरी काम रह गया, बस प्रूव हो गया। जो प्रूव करना था उसकी लेफ्ट साइड तो ये बन चुकी है, अगर आप चेक करेंगे ये लेफ्ट साइड बन चुकी है, राइट साइड देखें कैसे बनेगी। इसकी वैल्यू √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, इसकी वैल्यू अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट क्या आती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आती है ny, और रीजन मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। और n इंटू एन वाई क्या आ गया, n इंटू एन वाई आ गया n स्क्वायर वाई। अब आप चेक कर सकते हैं जो हमें प्रूव करना था एग्जैक्टली यही आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू n स्क्वायर वाई।